डॉलुओ लीजेंड ऑफ द सुपर सैयान अध्याय 6 वन प्रशिक्षण 20,000 वर्ष आकाश भेदी प्राचीन वानर वेब नॉवल। स्टार लुओ साम्राज्य का आत्मा शिकार वन। स्टार दो के विशाल वन में क्यों न जाएं? ये संभव नहीं है। मेरी वर्तमान शक्ति में 2 लाख वर्ष पुरानी आत्मा राक्षसों की स्थापना के लिए कोई स्थिरता नहीं है। इसके अलावा जंगल के भीतर 10 भयंकर राक्षस भी हैं। क्या मैं मरने की कोशिश कर रहा हूँ? वो कौन? मैं 18वें स्तर पर हूँ। 2 और स्तर पार कर रहे हैं। डोलू महाद्वीप पर साधना की मानक विधि ध्यान है, लेकिन ये बहुत अस्थिर है। मेरा शरीर सायन जैसा है। मैं ड्रैगन बॉल की साधना का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? इसके साथ ही वुकोंग ने अब तक का सबसे शक्तिशाली की चार्जिंग विस्फोट किया है। उसकी ऊर्जा में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। रुको, काजल, कुछ भी विधि हो जाए कि चार्जिंग ड्रैगन बॉल की दुनिया से है। इस संसार की सार्वभौम शक्ति आत्मा शक्ति है, तो मैं आत्मा शक्ति का उपयोग करके इसे प्रतिस्थापित और संयोजित क्यों नहीं कर सकता? उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, और सच में किकी की जगह सोल पावर का प्रयोग किया गया। लेवल 18 पर मौजूद दृश्य धीरे धीरे दूर होने लगा। स्तर 19, स्तर 20, और उसने उस अनुशासन को पार कर लिया। अचानक पास से भारी कदमों की आहट बताई दी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि ये किसी आत्मा गुरु के कदमों की बात नहीं थी। वुकोंग ने अपनी साधना रोक दी और अपनी सारी ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु कर ली। 5 मीटर से भी अधिक ऊंचा एक मोटा भूरा बंदर धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। संभावित रूप से उनकी आत्मा शक्ति पर आधारित की साहित्यिक साधना से लेकर कई और अधिक थे, जिससे एक अधिक शक्तिशाली आत्मा राक्षस को खींचा गया था। वुकोंग, अरे बाप रे, इसे देखकर लगता है कि ये 10,000 साल पुराना होगा, है ना? वुकोंग ने लिटिल माथा सिकोड़ा। यह आकाश भेदने वाला प्राचीन वानर बिल्कुल सही समय पर आया था। इस समय वुकोंग को शक हुआ कि उसने तांग सांग की सारी किस्मत चुरा ली है। अच्छी चीजें हमेशा सही समय पर होती हैं। वुकोंग के शरीर पर मौजूद 10,000 साल पुरानी काली आत्मा की अंगूठी धीरे धीरे चमकती हुई दिखाई देती है, जिससे आकाश भेदने वाले प्राचीन वानर की पुतलियां दिखाई देती हैं। उनसे पता चला कि 10,000 साल पुरानी आत्मा प्राणी में बुद्धि का विकास शुरू हुआ था। विचारधारा की पहली आत्मा की अंगूठी आमतौर पर सफ़ेद या विशाल होती थी। उसकी काली अंगूठी क्यों थी? आकाश भेदने वाले प्राचीन वानर ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि यह मनुष्य अपनी आत्मा की अंगूठी छिपा रहा है। चूंकि तुम मेरे पास आओ हो, इसलिए मुझसे दोष मत दो। वुकोंग ने अपनी बहन से दे अपने गोल्डन स्टाफ मार्शल सोल को बुलाया और काली सोल रिंग चमक उठी। पहला सोल प्लांट, हिडन फ्लेम स्लैश। मैं शादी जान लेने वाला हूँ। वुकोंग 3 सेकंड के लिए गायब हो गया और अपने गुप्त भाग में चला गया, जबकि उसका क्लोन हलचल में आ गया। ये देखकर आकाश भेदी प्राचीन वानर ने तुरंत क्लोन पर हमला कर दिया। वुकोंग का असली शरीर पहले ही उसके पीछे चुकाया गया था और उसने अपनी पोस्ट से युद्ध किया था, जिसका अब जलने वाला प्रभाव था। गरज, टिल्ड टिल्ड टिल्ड। आकाश को भेदने वाले प्राचीन वानर की शोकपूर्ण चीख आत्मा शिकार वन में गूंज उठी। फिर वह हिंसक अवस्था में आ गया और क्लोन पर हमला कर दिया, जिसके पास केवल 5 सेकंड बचे थे। क्या 1 लाख साल पुराने आत्मा प्राणियों को बुद्धि प्राप्त नहीं हो जानी चाहिए थी? तुम अभी भी क्लोन पर हमला क्यों कर रहे हो? तुम्हारा घाव पीठ पर था, तुम्हें पहले पीठ पर हमला करना चाहिए था, है ना? वुकोंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। पूरी प्रक्रिया में 2 सेकंड से भी कम समय लगा। उसकी आत्मा कौशल छिपी हुई अवस्था केवल 3 सेकंड तक ही चली। 1 सेकंड शेष रहते हुए वुकोंग ने 2 और वार किए। 3 तीव्र वारों ने आकाश भेदी प्राचीन वानर को एक छुपी हुई पीड़ा का अनुभव कराया। 3 सेकंड बाद गुप्त अवस्था समाप्त हो गई। वुकोंग धीरे धीरे आकाश भेदने वाले प्राचीन वानर के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसने अपना पैर पटका, जिससे जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। उसने अपनी आभा को एक बिंदु पर एकत्रित किया, फिर उसे अपने पूरे शरीर में फैला दिया, जिससे उसकी गति चरम सीमा तक बढ़ गई। ये देखकर आकाश भेदने वाले प्राचीन वानर ने एक मुक्का मारा। वुकोंग ने अपने स्वर्ण दंड से उसका जवाब दिया। आत्मा शिकार वन में एक जबरदस्त धमाका गूंज उठा। पास ही में काले वस्त्र पहने एक युवती 2 आत्मा राजाओं के साथ थी। श्रीमती, ये 10,000 वर्ष की साधना वाले 2 आत्मा राक्षसों के बीच संघर्ष हो सकता है। उनकी लड़ाई कई 100 वर्ष की साधना वाले आत्मा राक्षसों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हम इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, एक आत्मा राजा रक्षक ने काले वस्त्र पहने युवती से कहा। तो चलिए चलते हैं। इससे हमें खुद सोल रिंग्स ढूंढने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद हमें अच्छी गुणवत्ता वाली 100 साल पुरानी सोल रिंग भी मिल जाए। फिर मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगी। काले कपड़े पहने युवती का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसकी आवाज़ में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त हमला है। मेरा हाथ दर्द से तड़प रहा है। वुकोंग ने दांत पीसते हुए कहा। स्वर्ण छड़ी आकाश भेदी प्राचीन वानर की मुट्ठी से टकराई। उसे हड्डियों के टूटने और घिसने की आवाज़ सुनाई दी।
इसके बाद वुकोंग अपनी मार्शल सोल के साथ हवा में उड़ गया। आकाश भेदी प्राचीन वानर की भी कई उंगलियां टूट गई थीं और वह एक तरफ पड़ा हुआ था। धिक्कार है, भले ही मैं वर्तमान में 2 स्तर का सोल ग्रैंड मास्टर हूँ और मुझे अभी तक सोल रिंग भी नहीं मिली है, फिर भी मैं अपनी पूरी हाकी शक्ति और गोल्डन स्टाफ के साथ साथ ऊर्जा संचय करके इसे निश्चित रूप से हरा सकता हूँ। लेकिन कौन जानता है कि कहीं कोई और भी शक्तिशाली 10,000 साल पुराने आत्मा राक्षस प्रकट न हो जाएं। वो निश्चित रूप से उस निश्चित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उससे सुपर सैयान की पूरी शक्ति प्रकट हो सकती थी और वो उसका इस्तेमाल सिर्फ 3 बार ही कर सकता था। इस आकाश भेदी प्राचीन वानर पर इसे क्यों बर्बाद किया जाए? भविष्य में किसी देवता को हराने में ज्यादा मजा नहीं आएगा क्या? बड़े, हार मान लो। अगर तुमने संघर्ष करना छोड़ दिया तो मैं देवता बनने के बाद तुम्हें पुनर्जीवित कर दूंगा, वुकोंग ने लापरवाही से कहा। आकाश भेदने वाले प्राचीन वानर ने अपना सिर हिलाया और भयंकर नजर से देखते हुए कहा, तुम मनुष्य सब अविश्वसनीय हो। तुम सब बस हमारी आत्मा की अंगूठियों के लालची हो। वुकोंग की आंखों में एक चमक कौंधी। आर्मामेंट हाकी ने उसके हाथों को ढक लिया और गोल्डन स्टाफ को जकड़ लिया। अगर ऐसा है तो मुझे खेद है। अगर मैं भविष्य में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन के स्तर तक पहुंच सका तो मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर दूंगा। इसके साथ ही वुकोंग ने अपनी छड़ी घुमाई और आकाश भेदने वाले प्राचीन वानर की पसलियों और रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर प्रहार किया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। उसने अपना दूसरा मुक्का घुमाया और वुकोंग की ओर वार किया। अवलोकन हाकी सक्रिय हो गई और उसने आसानी से उस प्रहार से खुद को बचा लिया। फिर उसने अपनी प्रथम आत्मा कौशल का प्रयोग किया। हालांकि यह उनकी पहली आत्मा कौशल थी, फिर भी ये 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी थी। उनकी 2 स्तर की आत्मा ग्रैंड मास्टर की आत्मा शक्ति के साथ वे इसका कई बार उपयोग नहीं कर सकते थे। दूसरी बार उपयोग करने तक उनकी आत्मा शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऊर्जा संचयन साधना विधि का उपयोग किया था। ऐसा लगता है कि मैं इसे जल्दी से ही खत्म कर सकता हूँ। वुकोंग ने उग्र तूफान हथौड़ा तकनीक को परत दर परत लागू करना शुरू किया। हर परत के साथ उसकी शारीरिक क्षमता दोगुनी होती गई। हालांकि उसने इसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन इसका मूल स्वरूप मौजूद था। जल्द ही उसने इसे 81 प्रहारों तक पहुंचा दिया। गोल्डन स्टाफ की आक्रमण शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई। पहले से ही जादुई गोल्डन स्टाफ आर्मामेंट हाकी की शक्ति में वृद्धि और रैजिंग स्टॉर्म हैमर तकनीक के बहुस्तरीय प्रवर्धन के साथ मिलकर इस प्रहार की शक्ति को सोल किंग के बराबर बना दिया। इसे देखो। अंतिम प्रहार। वुकोंग उछला और ऊंची छलांग लगाई। उसने सुनहरी छड़ी को सीधे आकाश भेदने वाले प्राचीन वानर के सिर पर जोरदार प्रहार किया। आकाश भेदने वाले प्राचीन वानर का सिर फट गया और अंततः वह अनिच्छा से नीचे गिर पड़ा। आकाश को भेदने वाले प्राचीन वानर के शव से धीरे धीरे एक गहरे काले रंग का आत्मावलय प्रकट हुआ। वुकोंग पालथी मारकर बैठ गया और आत्मावलय को आत्मसात करने लगा। उसने महसूस किया कि यह आत्मावलय 25,000 वर्ष पुराना है। काला आत्मा वलय उसके शरीर में समा गया और वुकोंग को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रथम आत्मा वलय को उसके शरीर की सीमाओं के अनुसार ही आत्मसात किया गया। 25,000 वर्ष उसकी वर्तमान सीमा से कहीं अधिक थे, यहाँ तक कि उसकी सभी उन्नत अवस्थाओं के सक्रिय होने के बावजूद भी। आकाश भेदने वाला प्राचीन वानर मूल रूप से एक उच्च स्तरीय आत्मा जीव था और उसकी आत्मा की अंगूठी में समाहित ऊर्जा सामान्य आत्मा जीवों की तुलना में कम से कम कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। इस समय वुकोंग के शरीर से खून बहने लगा और उसकी आभा और आत्मा शक्ति अस्त व्यस्त हो गई। उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी और अपने पूरे शरीर को आर्मामेंट हाकी से ढक लिया, लेकिन फिर भी इससे नुकसान में कोई कमी नहीं आई। 3 घंटे इसी तरह बीत गए और 10,000 साल पुराने सोल रिंग को सोखने की प्रक्रिया सफल रही। लेकिन वुकोंग का शरीर पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका था। दूर से देखने पर वह खून के एक जीवित गोले जैसा लग रहा था। ठीक उसी क्षण एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। डिंग, मेजबान को बधाई हो जिन्होंने सायान काया के छिपे हुए गुण को सक्रिय कर दिया है। जब जानलेवा चोट लगे तो ठीक होने पर युद्ध शक्ति दोगुनी हो जाएगी। हालांकि सिस्टम समायोजन करेगा और इस क्षमता को बदलकर मूल स्थिति को बहाल करने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन ये केवल एक बार के लिए होगा। इसका उद्देश्य मेजबान को जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालकर इस छिपे हुए गुण का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाने से रोकना भी है। ये प्रणाली अक्सर मार्गदर्शन प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि यह प्रणाली न तो भावनात्मक प्रणाली है और न ही तथाकथित युद्ध सहायता प्रणाली। इस प्रणाली का उपयोग करने वाले व्यक्ति को स्वयं ही साधना करनी होगी। आशा है कि यह प्रणाली उस प्रकार की नहीं है जिसे डेटिंग या पत्नी ढूंढने के लिए इस प्रणाली की सहायता की आवश्यकता हो। मेजबान को भविष्य में कई दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से कुछ सिस्टम की क्षमताओं को नष्ट कर सकते हैं। कुछ पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी लड़ाई जारी रखने के लिए सिस्टम पर निर्भर करते हैं और सिस्टम खो जाने पर वे बेकार हो जाते हैं।
इसलिए मेजबान की साधना केवल स्वयं पर ही निर्भर करती है। मेजबान की शक्ति सुनिश्चित करने के लिए जल की कमी के कारण प्रणाली वास्तव में मेजबान को ये क्षमता प्रदान नहीं कर सकती। कृपया समझें, जब मेजबान एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त कर लेता है तो मृत्यु के करीब से उबरने पर युद्ध शक्ति को दोगुना करने की सायांग क्षमता को सिस्टम निश्चित रूप से दोनों हाथों से प्रदान करेगा। वुकोंग में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, वह शिकायत भी नहीं करना चाहता था। ये व्यवस्था वाकई कुछ अलग ही थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि इस व्यवस्था का एक मकसद था। कुछ प्रवासी लड़ने के लिए अपनी इन प्रणालियों पर निर्भर थे और इनके बिना वे व्यावहारिक रूप से बेकार थे। इसलिए वुकोंग सिस्टम की कार्यप्रणाली को समझ सकता था, लेकिन उसे केवल एक बार उसकी मूल स्थिति में वापस लाना कुछ ज़्यादा ही था। सिस्टम की आवाज़ जैसे ही धीमी हुई, वुकोंग के शरीर पर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसके घाव आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रहे थे। कुछ ही पलों में वुकोंग अपनी पूरी ताकत से वापस आ गया। उसने अपनी वुकी पोशाक की निकाली और पहन ली। लगता है इस सिस्टम में अभी भी थोड़ी सी नैतिकता बची है, वुकोंग ने अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा। इस बार तो इसने मेरी ताकत भी बढ़ा दी है। मेरा शरीर अब एक सोल सम्राट जितना शक्तिशाली हो गया है। देखते हैं इस 20,000 साल पुरानी सोल रिंग ने मुझे क्या दिया है। दूसरी आत्मा कौशल क्या है? आकाश भेदी विनाश प्रहार शरीर के सभी गुणों को 50% तक बढ़ाता है और प्रत्येक 10 स्तर पर अतिरिक्त 10% की वृद्धि करता है, जो 9 बार तक संचयी हो सकता है। साथ ही विनाश की शक्ति से एक प्रहार प्रदान करता है। वाह, आकाश भेदने वाला प्राचीन वानर वाकई उच्च कोटि का सोल बीस्ट बनने के योग्य है। ये कौशल अद्भुत है। अब मेरे शरीर के गुण 70% तक बढ़ सकते हैं और इसमें शक्ति का विस्फोट भी शामिल नहीं है। अगर मैं सुपर सैयान गॉड अवस्था तक पहुंच जाऊं तो शक्ति में होने वाली वृद्धि की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इस बार तो मैं यूमिंग के घर से वो एमेथिस्ट नाइट पल चुरा लूंगा। अगर वो मेरा पीछा करें तो और भी बढ़िया होगा। अगर मैं मौत के मुंह में पहुंचकर सुपर सैयान बन जाऊं तो क्या कमाल नहीं होगा। डोलुओ, लीजेंड ऑफ द सुपर सैयान अध्याय 7 यूमिंग कबीले में शामिल होना। जरूर, लेकिन मुझे छोड़ दो वेब नॉवल। जब वुकोंग दिवास्वप्न देख रहा था तभी एक ठंडी चीख ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। बच्चे, क्या तुमने अभी अभी यहाँ 2 शक्तिशाली आत्मा राक्षसों को लड़ते देखा? आत्मा राजा के रक्षक ने अधीरता से पूछा, लेकिन वह ये देखकर स्तब्ध रह गया कि वहाँ केवल एक विशालकाय बंदर का शव था और कोई अन्य मृत आत्मा राक्षस नहीं था। उसी स्तर का एक विशालकाय वानर टाइटन ग्रेट ऐप से कमजोर नहीं था और आसपास किसी अन्य सोल बीस्ट का शव भी नहीं था। इसलिए सोल किंग स्तर का विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से यह निर्धारित कर सकता था कि अभी अभी विशालकाय वानर से लड़ने वाला यही बच्चा था। लेकिन ये बच्चा देखने में सिर्फ 10 साल का लग रहा था। भला वह 10,000 साल पुराने विशालकाय बंदर से कैसे लड़ सकता था और उसमें जीत भी सकता था? तो या तो इस बच्चे में अद्भुत प्रतिभा थी या उसके पास 2 मार्शल आत्माएं थीं। बच्चे, क्या तुमने अभी तक किसी परिवार या संप्रदाय में शामिल हुए हो? इस बच्चे में अद्भुत प्रतिभा थी, इसलिए उन्हें उसे भर्ती करना ही था। शायद परिवार का मुखिया कोई बड़ा इनाम भी दे दे। मैं कितना चालाक बच्चा हूँ। उफ लेखक, नहीं, क्या बात है? वुकोंग ने धीरे से जवाब दिया। अपने सामने खड़े 2 सोल किंग्स को देखकर वुकोंग ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार अपने सारे तुरुप के पत्तों के साथ एक सोल सम्राट भी शायद उसका सामना न कर पाए, और वह तो एक सोल सेंट के साथ भी खेल सकता था। तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार में शामिल हो जाऊं? बिल्कुल सही। हम स्टार लुओ साम्राज्य में यूमिंग कबीले के कुलीन रक्षक हैं और यह हमारे यूमिंग कबीले की दूसरी युवती हैं। ओह, वुकोंग ने अपने सामने खड़ी बर्फीली हिमशैल जैसी काली पोशाक वाली लड़की को देखा और जान गया कि वह डोलुओ की 3 सुंदरियों में से एक थी, जू जूकिंग। क्या तुम मुझे जानते हो? जू जूकिंग ने अपने सामने खड़े बड़े लड़के को हैरानी से देखा। वाह, अभी तो वो सिर्फ 6 साल की ही होगी और इतनी विकसित हो गई है। वुकोंग बहुत हैरान था। इतनी खूबसूरत मंगेतर होने के बावजूद दाई मोबाई बाहर जाकर अयाशी क्यों करता है? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। बस तुम बहुत मशहूर हो। कदकाठी के हिसाब से तुम्हारे परिवार में शामिल होना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। बस मुझे छोड़ दो। वुकोंग का चेहरा कामुक था। वह जू जूकिंग को घूर रहा था और साथ ही दोनों सोल किंग से पूरी तरह सावधान भी था। ये सुनकर जू जूकिंग के दिल में तुरंत घृणा की भावना जाग उठी और उसने अपनी खूबसूरत आंखों से वुकोंग को घूरते हुए कहा, गंदा और नीच, बेशर्म बच्चे, हमारी युवती का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 2 आत्मा राजाओं में से एक ने अचानक उस पर हमला कर दिया, मानो उसे सबक सिखाना चाहता हो। वुकोंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसके शरीर से धीरे धीरे 2 काले आत्मा के छल्ले उभर आए। उसके हाथ में सुनहरे रेशम से लिपटी और लाल चमकती हुई एक छड़ी प्रकट हुई और उसने आह भरते हुए कहा, तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। कहावत है, अगर लोग मुझे नाराज नहीं करेंगे तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। मैंने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया है और तुम लोग पहले ही मुझे पीटने आ गए हो।
इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक सोल किंग स्तर का व्यक्ति मुझ जैसे सोल ग्रैंड मास्टर को धमकाने के लिए आता है, तुम्हारी हिम्मत तो वाकई देखने लायक है। उन दो गहरे काले रंग के सोल रिंग्स को देखकर उस शक्तिशाली सोल किंग का फैसला और भी पक्का हो गया। उसे या तो इस बच्चे को अपने गुट में शामिल करना था, या फिर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसे तुरंत खत्म कर देना था। वह किसी भी कीमत पर दूसरे बलों को उस पर कब्जा नहीं करने दे सकता था। जू जू किंग की आंखें, जिनमें पहले केवल घृणा थी, अब पूर्ण आश्चर्य से भर उठी थीं। ये लड़का लगभग उसकी उम्र का था, फिर भी उसके पास 10,000 साल पुराने सोल रिंग थे और वह सोल ग्रैंड मास्टर की साधना कर रहा था। क्या प्रतिभा है! क्या तुम सच में एक नन्हे बदमाश से निपटने के बारे में गंभीर हो? क्या तुम्हें उसे डराकर मार डालने का डर नहीं है? एक अन्य शक्तिशाली सोल किंग ने घमंड से ताना मारा। तो क्या हुआ अगर उसके पास 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठियां हैं? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो परिपक्व नहीं हो सकता, वह फिर भी प्रतिभाशाली नहीं होता, है ना? सोल किंग के शक्तिशाली पहलवान ने धीरे से कहा, लड़के, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। या तो हमारे परिवार में शामिल हो जाओ या मर जाओ। तुम्हारा क्या विकल्प है? शक्तिशाली आत्मा राजा ने धीमी आवाज में कहा, और उनके शरीर से धीरे धीरे चमकदार आत्मा वलय उठने लगे। वे सभी पीले, पीले, बैंगनी, बैंगनी और काले रंग के मानक विन्यास में व्यवस्थित थे, जिसे आम लोगों की नज़र में सर्वश्रेष्ठ आत्मा वलय विन्यास माना जाता था। सोल किंग स्तर की आभा फैल गई, जिससे वुकोंग पर दबाव पड़ने लगा। इस दबाव से वुकोंग के सयान शरीर पर भला कैसे असर पड़ सकता था? उसने ऊर्जा के एक झटके से इसे दूर कर दिया। क्या एक सोल किंग के पास बस इतना ही है? मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके परिवार में शामिल हो जाऊं, तो आप कर सकते हैं। क्या आप मुझे एक महिला दे सकते हैं? मेरे सामने वाली तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर वे सचमुच उसे सौंपना चाहते हैं तो मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा। मैं एक नरक के सफ़ेद बाघ को मार डालूंगा और एक खूबसूरत पत्नी पालूंगा। ये किसी वुक्सिया उपन्यास के नायक होने जैसा होगा, वुकोंग ने मन ही मन सोचा। ये शब्द सुनकर जू जू किंग का कोमल चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह ह्यूमिंग कुल की दूसरी युवती थी और इससे पहले किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की थी। इसके अलावा उसकी सगाई स्टार लुओ साम्राज्य के राजकुमार से हो चुकी थी। तुम बदमाश हो, जू जू किंग ने वुकोंग को घूरते हुए कोमल स्वर में कहा, इससे निपटो। इसे परिवार में वापस लाओ। तब शायद मेरे माता पिता मुझे अलग नज़रिए से देखेंगे। हालांकि उसने कहा कि ऊपरी तौर पर तो वह वास्तव में ये जानना चाहती थी कि वुकोंग ने, जो उसकी ही उम्र का है, 10,000 साल पुराने सोल रिंग्स को कैसे अवशोषित कर लिया था। अगर वह भी ऐसा कर पाती तो शायद वह मजबूत बन पाती और अपनी बहन के खिलाफ खड़े होने के लिए उसके पास साधन होते। जी हाँ, युवती, आत्मा राजा के दोनों विशेषज्ञ हमले के लिए तैयार थे। लेवल 52 का शक्तिशाली आक्रमण प्रकार वाला सोल किंग, मार्शल सोल, स्पाइक्ड वाइल्ड बोअर। लेवल 53 कंट्रोल टाइप सोल किंग, मार्शल सोल, ग्रीन स्पिरिट वाइन। उन दोनों ने अपनी मार्शल सोल प्रकट की और उनके चारों ओर चमकते हुए सोल रिंग्स जगमगा उठे। हालांकि उनका प्रतिद्वंदी केवल 20वें स्तर का सोल ग्रैंड मास्टर था, फिर भी वे दो काले, 10,000 साल पुराने सोल रिंग्स किसी से कम नहीं थे। इसके अलावा इतनी कम उम्र में 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठियों को अवशोषित करने में सक्षम होना संभवतः जुड़वा मार्शल आत्मा होने के समान था। वुकोंग ने अपने हाथों को शस्त्र हाकी से ढक लिया और उसकी स्वर्ण गदा की मार्शल आत्मा तुरंत काली हो गई। उसकी पहली आत्मा की अंगूठी काली रोशनी से चमक उठी। पहला सोल स्किल, हिडन फ्लेम स्लैश। अपनी पहली सोल स्किल को सक्रिय करते हुए वुकोंग तुरंत एक अदृश्य अवस्था में चला गया, जबकि दो सोल किंग विशेषज्ञों ने एक नकली वस्तु पर हमला किया। जू जू किंग थोड़ा पीछे हट गई। वह ये देखना चाहती थी कि उसकी उम्र के लगभग बराबर और पहले से ही 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठियों का मालिक ये युवक वास्तव में कितना शक्तिशाली है। तुम्हें 3,000 दूंगा, तुम्हारी कमर पर एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा। वुकोंग सोल किंग्स में से एक के पीछे घूमकर अपनी छड़ी घुमाई। अचानक हुए इस हमले से वह आत्मा राजा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। स्पाइक्ड वाइल्ड बोआ मार्शल सोल और मार्शल सोल फ्यूजन अवस्था में होने के कारण उसकी रक्षा क्षमता काफ़ी अधिक थी। उसे लगी चोट लगभग 1/3 कम हो गई, लेकिन उसका पिछला हिस्सा फिर भी बुरी तरह फट गया। आह टिल्ड टिल्ड टिल्ड, एक दर्दनाक चीख आसमान में गूंज उठी। तीनों को तब तक कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, जब तक कि वुकोंग के पहले सोल स्किल की अवधि समाप्त नहीं हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक नकली दुश्मन पर हमला कर दिया था। धिक्कार है, इस बच्चे की पहली सोल स्किल उसे अदृश्य होने, अपनी आभा छिपाने और एक नकली शरीर बनाने की शक्ति देती है। कंट्रोल टाइप सोल किंग ने अपनी 5वीं सोल स्किल का इस्तेमाल किया, जो उसकी सबसे शक्तिशाली स्किल थी। हम 5वीं आत्मा कौशल, ग्रीन स्पिरिट थॉर्न एरे। नियंत्रण प्रकार के सोल किंग द्वारा प्रयुक्त 5वें सोल स्किल ने उसके चारों ओर 5 मीटर के दायरे में जमीन से कांटेदार लताओं की एक श्रृंखला उत्पन्न कर दी। इनमें से कुछ लताओं ने पहले से ही घायल आक्रमण प्रकार के सोल किंग को घेर लिया। भाड़ में जाओ, बदमाश,
कंट्रोल टाइप सोल किंग को अब कोई परवाह नहीं थी। एक 20 लेवल के सोल ग्रैंड मास्टर ने एक 52 लेवल के बैटल टाइप सोल किंग को सिर्फ एक ही चाल से पंगु बना दिया था। इस बच्चे की प्रतिभा वाकई अद्भुत थी और उसे किसी भी कीमत पर जीवित नहीं रहने दिया जा सकता था। हालांकि युवती का आदेश उसे वापस लाने का था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि वह फिलहाल बेकाबू था, इसलिए वे उसे मौके पर ही खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वुकोंग ने देखा कि जमीन पर उगी लताएं और कांटे उस पर हमला कर रहे हैं। उसने व्यंग्य से कहा, सच में? क्या यह आत्मा राजा का 50वें स्तर का 5वां आत्मा कौशल है? वह झट से हवा में उड़ गया, लताएं और कांटे उस तक नहीं पहुंच सके। तुम्हारा दिखावा खत्म, अब मेरी बारी है। इसके साथ ही वुकोंग ने अपनी स्काई डांस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल टाइप सोल किंग की ओर उड़ान भरी। ये देखकर सोल किंग ने तुरंत अपनी पहली सोल स्किल एंटेंगल का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन क्या 100 साल पुरानी सोल स्किल वुकोंग को रोक सकती है? बेशर्मी, ऐसे तुच्छ हथकंडे, उस्ताद के सामने दिखावा करने की हिम्मत। तुम तो मेरा सम्मान भी नहीं करते। महान दिव्य ड्रैगन, विश्व पूजनीय क्षितिगर्भ, प्रज्ञा बुद्ध, महान लुओ मंत्र, ओम मणि पद में हम। वुकोंग ने अपनी सुनहरी गदा घुमाई और चारों ओर फैली हरी आत्मालताओं को चकनाचूर कर दिया। 2 सेकंड से भी कम समय में वह नियंत्रण प्रकार के आत्मा राजा के ठीक सामने था और शस्त्र हाकी से अपनी सुनहरी गदा को ढककर उसने उसे आत्मा राजा के पेट में दे मारा। स्थिति को देखकर जू झूकिंग घबरा गई। आत्मा राजा स्तर के दोनों रक्षक पहले ही ढेर हो चुके थे। अब उसे क्या करना चाहिए? उसके सामने खड़ा व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। हालांकि वह अपने परिवार के आने और उसे बचाने का इंतजार कर सकती थी, लेकिन क्या उसकी अपनी बहन सचमुच उसे ऐसा करने देगी? उसे अभी तक अपनी पहली सोल रिंग नहीं मिली थी और वह सोल स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसकी शारीरिक शक्ति भी एक आम इंसान से कुछ खास बेहतर नहीं थी। अब वह वध के लिए प्रतीक्षारत मेमने की तरह थी, आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठी वुकोंग को देख रही थी। कृपया मुझे मत मारो, ठीक है? क्या मैं माफ़ी नहीं मांग सकती? मैं अभी मर नहीं सकती, अभी भी एक महत्वपूर्ण काम है जो मुझे करना बाकी है। यह मामला जाहिर तौर पर उसकी बहन को हराने से जुड़ा था। बचपन से ही उसके मन में सत्ता संघर्ष की कठोर विचारधारा भरी हुई थी, जिसके कारण जू झूकिंग को बचपन से ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उसके दिल में प्रतिरोध करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वुकोंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे धीरे जू झूकिंग की ओर चल पड़ा। डॉलुओ, लीजेंड ऑफ द सुपर सैयान अध्याय 8, क्या पत्नी के लिए साधना तकनीकों का आदान प्रदान, वेब नॉवल। मुझे कहना पड़ेगा, इस छोटी सी हसीना का विकास बहुत अच्छे से हुआ है। उसके काले बाल, शांत स्वभाव और प्रभावशाली कदकाठी उसे देखने आने वाले हर व्यक्ति को एक ठंडी दूरी का एहसास कराती है। चिंता मत करो, मुझे अब भी सुंदरियों का सम्मान करना आता है। वुकोंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया, जू झूकिंग की थोड़ी को छूने के लिए एक उंगली बढ़ाई और धीरे से कहा, छोटी बच्ची, मैं जानता हूं कि तुम यूमिंग वंश की छोटी राजकुमारी हो। जन्म से ही तुम्हारा भाग्य यही लिखा था कि तुम अपनी ही बहनों से लड़ोगी और उन्हें मार डालोगी, और यहाँ तक कि स्टार लुओ साम्राज्य के राजकुमार से शादी भी करोगी। तुम तो अपनी किस्मत पर भी काबू नहीं रख सकती। कितनी दयनीय लड़की हो तुम। तो मैंने फैसला कर लिया है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार इतनी आसानी की उम्मीद मत करना। वुकोंग ने जमीन पर पड़ी उस ठंडी सुंदरी को घूर कर देखा और फिर सीधे दोनों सोल किंग्स की ओर चल पड़ा। तुम क्या करना चाहते हो? कंट्रोल टाइप सोल किंग ने भयभीत होकर वुकोंग की ओर देखा। मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। सन वुकोंग ने अपना हाथ उठाया और अपने सुनहरे डंडे से कंट्रोल टाइप सोल किंग और स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप सोल किंग के सिर के पिछले हिस्से पर प्रहार किया। उस क्षण वे बस यही कहना चाहते थे, हे भगवान, आपने सिर्फ उस युवती को ही क्यों जाने दिया और हमें क्यों नहीं? क्या यही लिंक का लाभ है? खरपतवारों को खत्म करने के लिए आपको उनकी जड़ों को हटाना होगा। इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। जू झूकिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुल गया। वह ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था कि सन वुकोंग की बातें सिर्फ दिखावा थी, कि पहरेदारों से निपटने के बाद वह उसके पास आएगा। फिर सन वुकोंग ने अपनी महान चोर वाली क्षमता को सक्रिय किया और दोनों आत्मा राजाओं की तलाशी लेकर पैसे और कीमती सामान खोजने लगा। इसके बाद उसने कंट्रोल टाइप सोल किंग के 5वें सोल स्किल के कुछ टुकड़े और जमीन से कुछ पत्ते और शाखाएं उठाईं और उनके शवों को ढक दिया। धिक्कार है, मुझे तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तुमने पहले झगड़ा शुरू किया और मुझे तंग किया, और अब तुम्हारा ये हाल हो गया है। कितना दुखद है। 2 आत्मा राजाओं के शवों से निपटते समय सन वुकोंग की नज़र जू झूकिंग पर पड़ी, जो भागने के इरादे से अपना मार्शल सोल अवतार सक्रिय कर रही थी। उसने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, अरे छोटी लड़की, मेरा सुझाव है कि तुम भागो मत। तुमने अभी तक अपनी पहली आत्मा की अंगूठी भी प्राप्त नहीं की है। हालांकि यह आत्मा शिकार वन है, स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट नहीं। लेकिन कम से कम ये राष्ट्रीय स्तर का सोल बीस्ट फॉरेस्ट है। तुम, एक लेवल 10 सोल मास्टर, वहां जीवित नहीं रह सकते।
तुम शायद 2 मिनट चलने के भीतर ही मर जाओगे, सोल बीस्ट्स तुम्हें काट खाकर मार डालेंगे। ये सुनकर जू झूकिंग हताश होकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्या यही मेरी किस्मत है? जन्म से ही मेरी बहन ने मुझे दबा रखा है। जब आखिरकार मुझे बदलाव का मौका मिला तो मुझे इस आत्मा राक्षस वन में मरना पड़ रहा है। जू झूकिंग ने अनिच्छा से रोते हुए कहा। सन वुकोंग ने जू झूकिंग पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि इस लड़की का भाग्य कुछ हद तक उसके अपने भाग्य से मिलता जुलता है। मूल उपन्यास पढ़ते समय से ही वह उसे पसंद करता था। इतना ही नहीं, उनका भाग्य भी एक जैसा था। उसके मन में सद्भावना की भावना उत्पन्न हुई। क्या तुम बदला लेना चाहती हो? क्या तुम खुद को साबित करना चाहती हो? सन वुकोंग ने जू झूकिंग की ओर देखा, उस लड़की की ओर जो अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं, फिर मुझे अपना जवाब देना। हाँ, मुझे शक्ति की प्यास है, मैं जीना चाहती हूँ, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। जू झूकिंग ने लगभग बिना किसी झिझक के जवाब दिया। ठीक है, हम दोनों में समानता को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ साधना तकनीकें सिखाऊंगा। ये तुम्हारी फुर्ती हमला शैली के लिए बहुत उपयुक्त हैं। मैं तुम्हें एक और सोल रिंग ढूंढने में भी मदद करूंगा। मैं तो बहुत उदारता दिखा रहा हूँ। सन वुकोंग जानता था कि जिस लड़की की वह मदद कर रहा है वह भविष्य में उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है, लेकिन इसे क्या फर्क पड़ता था? जब तक उसे सुपर सैयान गॉड की शक्ति का एहसास था तब तक उसे विश्वास नहीं था कि वह सबसे शक्तिशाली के खिलाफ नहीं लड़ सकता। तो इससे क्या फर्क पड़ता था कि वह उसे उड़ने की तकनीक सिखाता था? सिर्फ इसलिए कि वह उसे अपने अतीत की याद दिलाती थी। सन वुकोंग को यह नहीं पता था कि ये दो कार्य एक ऐसा बंधन बन जाएंगे जिससे वह जीवन भर छुटकारा नहीं पा सकेगा। पहले उठो, धूल झाड़ लो, तुम इतनी प्यारी युवती हो और अब तुम किसी देहाती जैसी दिख रही हो, सन वुकोंग ने जू झूकिंग से कहा। जू झूकिंग का कोमल चेहरा लाल हो गया। तभी सुन वुकोंग की बातों के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपना संयम खो बैठी थी। वह झट से खड़ी हुई, धूल झाड़ी और अपने आंसू पोंछे। आपने कहा था कि आप मुझे एक तकनीक सिखाएंगे। वह किस तरह की तकनीक है? वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि इस व्यक्ति के पास इतनी भयानक ताकत और प्रतिभा कैसे थी कि वह 20वें स्तर पर और लगभग उसी उम्र में 10,000 साल पुराने आत्मा के छल्ले को अवशोषित कर सकता था। इस तकनीक का नाम एयर डांस तकनीक है, लेकिन मुझे ये स्पष्ट करना होगा, इसका उपयोग केवल आप स्वयं ही कर सकते हैं। आप इसे किसी और को नहीं सिखा सकते, अन्यथा मुझे आपको मारना पड़ेगा। जू झूकिंग का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने जल्दी से सन वुकोंग से कहा, मैं समझ गई, मैं समझ गई, मैं इसे किसी और को नहीं सिखाऊंगी। मैं खुद इतनी मजबूत नहीं हूं, तो दूसरों को क्यों सिखाऊं? जू झूकिंग ने मन ही मन सोचा। एयर डांस तकनीक, सरल शब्दों में कहें तो उड़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक आपके पास उड़ने की क्षमता वाली मार्शल सोल न हो तब तक इसे करना असंभव है। जब साधारण आत्मा स्वामी आत्मा डोलू या उपाधि डोलू स्तर पर पहुंचते हैं तो उनमें से लगभग सभी में उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन ये तकनीक आपको उनकी उड़ान गति को पार करने में सक्षम बनाएगी। जू झूकिंग की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उसका छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुल गया। आखिर किस तरह की शक्तिशाली उड़ने की गुप्त तकनीक में एक उच्च कोटि के डोलुओं की उड़ान को भी मात देने की शक्ति हो सकती है? थोड़ा करीब आ गए, जू झूकिंग धीरे धीरे सन वुकोंग की ओर बढ़ी। सन वुकोंग ने आधा कदम आगे बढ़ाया और अब उनके बीच की दूरी केवल आधा मीटर रह गई थी। सन वुकोंग जू झूकिंग की घबराहट भरी सांसें भी महसूस कर सकता था। जू झूकिंग को भी ऐसा ही महसूस हुआ। वह इससे पहले कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई थी, खासकर आमने सामने। वुकोंग ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और जू झूकिंग के माथे पर दबाई, जिससे ड्रैगन बॉल की दुनिया से थोड़ी सी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। तुरंत ही जू झूकिंग ने महसूस किया कि उसकी आत्मिक शक्ति अशांत हो गई है। पालथी मारकर बैठें और ध्यान करना शुरू करें। उस नई शक्ति का विरोध न करें, उसे धीरे धीरे अपनी आत्मा की शक्ति में विलीन होने दें। वुकोंग की बातें सुनकर जू झूकिंग ने तुरंत निर्देशानुसार कार्य करना शुरू कर दिया। ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसने अपनी आत्मा का उपयोग करके शक्ति के प्रत्येक सम्मिलन को महसूस किया। ड्रैगन बॉल की दुनिया से एक अंश की आभा उसकी आत्मा की शक्ति के साथ प्रतिध्वनित और विलीन हो रही थी, जिससे उसका शरीर भी मजबूत हो रहा था। उड़ने की तकनीक का उपयोग ची के अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। अब जबकि ची उसके भीतर की आत्मा शक्ति के साथ विलीन हो रही है तो उसे उड़ने की तकनीक का उपयोग करने में भी सक्षम होना चाहिए, है ना? वुकोंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए मन ही मन सोचा। आधा घंटा बीत गया। ची और आत्मा शक्ति का अंततः विलय हो गया। जू झूकिंग की शारीरिक क्षमता अब किसी लेवल 20 के महान आत्मा गुरु से कम नहीं थी, और वुकोंग के अलावा वह डोलू महाद्वीप की पहली आत्मा गुरु मानी जा सकती थी जिसके पास ची शक्ति थी। क्या सम्मिलन प्रक्रिया पूरी हो गई? क्या आपको अपने शरीर में कोई असामान्य बदलाव महसूस हो रहे हैं? वुकोंग ने जू झूकिंग की ओर देखते हुए पूछा। जू झूकिंग की खूबसूरत निगाहें वुकोंग पर टिकी हुई थीं। अचानक
वह तेजी से आगे बढ़ी, वुकॉन्ग की गर्दन में अपनी बाहें लपेट लीं और उसके चेहरे को शरारती अंदाज में चुटकी काट ली। तुम क्या कर रहे हो? सन वुकॉन्ग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। धन्यवाद, आपने अभी अभी मुझे जो नई शक्ति दी है उससे मेरी शारीरिक स्थिति 20वें स्तर के महान आत्मा स्वामी से भी बदतर नहीं हुई है और मेरी आंतरिक आत्मा शक्ति भी काफी बढ़ गई है। जू जूकिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी भावनाएं बहुत उत्तेजित थीं। वह समझ रही थी कि उसके शरीर का ऐसा होना क्या मायने रखता है। वह एक कदम पीछे हट गई, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है मर्द और औरत को ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए। सन वुकॉन्ग ने अपना गाल छुआ। गलत मत समझिए, मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहती थी क्योंकि अब मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए और कुछ नहीं है। जू जूकिंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया, अपने बालों से खेलने लगी, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। उसके जैसी रूढ़िवादी लड़की के लिए ऐसा कदम उठाना एक बहुत बड़ा निर्णय था। सन वुकॉन्ग ने अपने सामने के दृश्य को देखा और अपना सिर हिलाया। ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसने सही किया है या गलत। ये बात समझ में आती है। सन वुकॉन्ग द्वारा दी जा रही ऊर्जा की वह हल्की सी किरण बर्फ में जलती हुई गर्म आग की तरह थी, जो उसकी वर्तमान स्थिति के मुकाबले एक आशीर्वाद थी। ठीक है, मैं तुम्हें खेती की विधि सिखाना शुरू करता हूँ। अपने भीतर की उस नई शक्ति को महसूस करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करें। जू जूक्विंग ने उत्तर दिया, समझ गया। फिर उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित किया और अपने भीतर मौजूद इस नई शक्ति के हर अंश का अनुभव करने पर पूरी तरह से ध्यान दिया। अपनी सारी ऊर्जा को अपने डांटियन के भीतर एकत्रित करें। ऊर्जा क्या होती है? जू जूकिंग ने सन वुकॉन्ग को हैरानी से देखा। अरे माफ कीजिए, मेरी गलती थी। यह आत्मा की शक्ति है। वह भूल गया था कि इस दुनिया के लोग ऊर्जा क्या होती है यह नहीं जानते। फिलहाल वह उसे यही बताएगा कि यह आत्मा की शक्ति है। ये कहने के बाद जू जूकिंग ने अपनी सारी आत्मिक शक्ति अपने दांतियान में केंद्रित कर ली। और फिर इस स्थिति ने जू जूकिंग को थोड़ा असहज कर दिया, जैसे उसे गैस रोकनी पड़ रही हो। हे कामुक लेखक, तुम एक युवती का इस तरह वर्णन कैसे कर सकते हो? इस बार जब मैं किसी आत्मा की तलाश में आई तो मेरे परिवार ने मेरे साथ 2 आत्मा राजा रक्षकों को भेजा। नतीजतन मैंने किसी भी आत्मा प्राणी का शिकार नहीं किया और इसके बजाय मैं तुम्हारे द्वारा बंदी बना ली गई। जू जूकिंग ने असहाय होकर वुकॉन्ग से कहा। शुरू में 2 सोल किंग विशेषज्ञों की मदद से मैं जल्दी ही एक सोल रिंग हासिल कर सकता था, लेकिन किसे पता था कि रास्ते में मेरी मुलाकात तुमसे हो जाएगी। वुकॉन्ग के होंठ फड़कने लगे। सबसे पहले तो तुम ही मुझे ढूंढने आए थे, है ना? तो फिर रहने दो, तुम यहीं अभ्यास करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर लेता हूँ। जू जूक्विंग ने कहा। फिर आपको जल्दी वापस आना होगा, आप जानते हैं। यह आत्मा शिकारवन था। जू जूकिंग ने अभी तक अपनी पहली आत्मा अंगूठी प्राप्त नहीं की थी। हालांकि उसकी शारीरिक क्षमता 20वें स्तर के महान आत्मा मास्टर के बराबर थी, फिर भी यदि उसका सामना किसी अधिक शक्तिशाली 100 वर्षीय आत्मा राक्षस से होता तो वह बहुत कमजोर साबित होती। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बोलने के बाद वुकॉन्ग ने उड़ान भरी और दूर आसमान में गायब हो गया। जू जूकिंग ने प्रशंसा भरी निगाहों से वुकॉन्ग को देखा और कहा, क्या ये फ्लाइंग टेक्निक है? इस गति से इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा था कि वह एक टाइटल डोलुओ को भी पार कर सकता है। जू जूकिंग ने अपने पिता पाताल लोक के डोलुओं की अविश्वसनीय गति देखी थी। अब जब उसने अपने पिता से कम न होने वाली इस गति को देखा तो उसने अपना संकल्प और भी मजबूत कर लिया। 1 घंटे बाद वुकॉन्ग 2 मछलियां लेकर लौटा। उसने देखा कि जू जूकिंग अब हवा में थोड़ा तैर सकती थी, जमीन से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर। लगता है तुम में काफी प्रतिभा है, तुम पहले से ही तैर सकती हो। प्रशंसा के योग्य हो, वुकॉन्ग ने पिता की निगाहों से जू जूकिंग को देखते हुए संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि जू जूकिंग उस नज़र का मतलब नहीं समझ पाए, फिर भी उसने विनम्रता से धन्यवाद कहा। वह ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी और आज वुकॉन्ग से इतनी बातें कर पाना अपने आप में एक चमत्कार था। वैसे मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा है, जू जूकिंग ने वुकॉन्ग से पूछा। ओह, मैं सन वुकॉन्ग हूँ, या आप मुझे काकारोट भी कह सकते हैं। जू जूकिंग ने मन ही मन सोचा, कितना अजीब नाम है। ठीक है, तो क्या मैं आपको वुकॉन्ग कह सकता हूँ? वुकॉन्ग ने जवाब में सिर हिलाया। वुकॉन्ग ने पहली आत्मा कौशल के जलने वाले प्रभाव का थोड़ा सा उपयोग करते हुए 2 मछलियों को सुनहरी छड़ी पर चिपका दिया और उन्हें धीरे धीरे भूनने लगा। गोल्डन स्टाफ, मैं एक प्राचीन कलाकृति हूँ। हालांकि मैं अभी मार्शल सोल रूप में हूँ, फिर भी मैंने उस पीले बालों वाले बंदर के साथ मिलकर स्वर्गिक दरबार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तुम मेरा इस्तेमाल मछली भूनने के लिए कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास ज़मीर भी है? कोष्टक। जू जूकिंग को भुनी हुई मछली की खुशबू आई और उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। वुकॉन्ग ने वह आवाज़ सुनी और जोर से हंस पड़ा। हंसना बंद करो। जू जूकिंग, जिसका चेहरा लाल हो गया था, उसके बगल में चलने लगी। क्या तुम्हें भूख लगी है?
मुझे हनी कहो, मैं तुम्हें थोड़ा खिला दूंगी। ये सुनकर जू झूकिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। चले जाओ, तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो। जू झूकिंग ने भुनी हुई मछली छीन ली और खुद ही खाने लगी। 1 महीने बाद यूमिंग कबीला। 1 महीना बीत गया है और दूसरी युवती अभी तक नहीं लौटी है। यूमिंग ड्यूक ने अधीरता से अपने अधीनस्थों से पूछा। मुझे भी नहीं पता, और सोल किंग के दोनों रक्षकों ने भी कोई खबर नहीं भेजी है, एक सेवक ने उत्तर दिया। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूरा 1 महीना बीत गया है और वह अभी तक नहीं लौटी है। तुरंत लोगों को उसकी तलाश में भेजो। मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ और मैं उसका शव भी देखना चाहता हूँ। यूमिंग ड्यूक गुस्से से आग बबूला हो गया। अगर उसकी मौत पारिवारिक विवाद के कारण हुई होती तो शायद वह इतना क्रोधित नहीं होता, लेकिन अगर उसकी हत्या किसी और ने की होती तो वह इस मामले को अंत तक सुलझाता। स्टार लुओ साम्राज्य के भीतर स्थित आत्मा शिकार वन के अंदर। मेरे प्रतिभाशाली शिष्य से यही उम्मीद थी। तुमने महज 1 महीने में ही इसमें महारत हासिल कर ली है, गोकू ने संतुष्टि से कहा। पिछले महीने के दौरान गोकू ने जू झूकिंग को 760 साल पुराने शैडो डेमन लेपर्ड का शिकार करने में मदद की थी। जू झूकिंग ने अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करके सोल रिंग को अवशोषित किया। 10वें स्तर पर ही जू झूकिंग के पास 20वें स्तर की शारीरिक शक्ति थी। 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट्स के विपरीत 100 साल पुराने सोल बीस्ट्स में सोल वाइब्रेशन नहीं होते, इसलिए जब तक उसकी शारीरिक शक्ति मानक के अनुसार थी वह सोल रिंग को अवशोषित कर सकती थी। मूल कहानी में जू झूकिंग की पहली आत्मा कौशल को नेदरवर्ल्ड पियर्सिंग कहा जाता था। अब क्योंकि उसने एक बेहतर आत्मा वलय प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसकी पहली आत्मा वलय कौशल मूल नेदरवर्ल्ड पियर्सिंग से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। इसे नेदरवर्ल्ड इंस्टेंट स्लैश कहा जाता था। आत्मा कौशल के प्रभाव से उसके शरीर की गति 200% बढ़ गई और उसके पंजों को कवच भेदने की क्षमता मिल गई, जिससे वह तुरंत एक वार कर सकती थी। अगर मैं अभी अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लूं तो मैं 25वें स्तर से ऊपर के महान आत्मा स्वामी को चुनौती देने में सक्षम हो जाऊंगी, जू झूकिंग ने आत्मविश्वास से कहा। क्योंकि उसने 700 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को आत्मसात कर लिया था, साथ ही उसकी लगातार संकुचित आत्मा शक्ति के कारण उसकी आत्मा शक्ति अचानक स्तर 16 तक बढ़ गई थी। भविष्य में जब आप साधना करें तो उस शक्ति के साथ मिश्रित नई आत्मिक शक्ति का उपयोग साधना के लिए करें। मैं समझता हूँ। जंगल में 1 महीने के प्रशिक्षण ने गोकू की आत्मिक शक्ति को स्तर 20 से बढ़ाकर स्तर 27 तक पहुंचा दिया था। स्तर 27 की आत्मिक शक्ति वाला 6 वर्षीय बच्चा डोलू महाद्वीप में भी एक दुर्लभ प्रतिभा थी। आज रात हम क्या खा रहे हैं? गोकू ने सुस्ती से पूछा। मुझे फिर से ग्रिल्ड मछली खाने का मन कर रहा है। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि आप इतनी स्वादिष्ट ग्रिल्ड मछली कैसे बनाते हैं। गोकू, जानना चाहते हो? जू झूकिंग, हाँ। फिर गोकू ने अपने गाल की ओर इशारा किया, शरारती मुस्कान दी और कहा, मेरे गाल पर चुंबन करो और मुझे पति कहकर पुकारो, मैं तुम्हें बता दूंगा। जू झूकिंग के चेहरे पर भाव बदल गए और एक छोटा सा हाथ ऊपर की ओर बढ़ा। डोलुओ, लीजेंड ऑफ द सुपर सैयान अध्याय 9, 4 आत्मा ऋषियों से लड़ना, विजेता की हाकी से दर्शकों को जीतना वेब नॉवल। एक कर्कश ठंडी फुफकार ने शांति भंग कर दी। अरे वाह, क्या यह मेरी प्यारी बहन नहीं है? ये क्या हो रहा है? हम घर पर तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हैं और देखो तुम एक सुंदर युवक के साथ मौज मस्ती कर रही हो। आवाज सुनकर जू झूकिंग कांप उठी, फिर बोलने वाले व्यक्ति की ओर मुड़ी। जू झुयुन, जू झूकिंग ने आश्चर्य से कहा, अरे छोटी बहन, क्या तुम सिर्फ 1 महीने बाद ही अपनी बड़ी बहन को नहीं पहचान पा रही हो? जू झुयुन ने जू झूकिंग की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी निर्ममता झलक रही थी। उसने शुरू में बस कुछ देर इस जंगल में घूमने और फिर वापस जाने की योजना बनाई थी। उसकी छोटी बहन की असमय मृत्यु से उसके परिवार के सत्ता संघर्ष में कई बाधाएं कम हो जातीं। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जीवित रहेगी, और उसकी आत्मा की शक्ति में उतार चढ़ाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफी बढ़ गई है। जू झूकिंग की वर्तमान आत्मिक शक्ति 16वें स्तर पर थी और उसने अभी अभी अपनी मार्शल सोल को जागृत किया था और एक सोल रिंग प्राप्त की थी। अब पूरे महाद्वीप में वुकोंग के अलावा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास प्रथम सोल रिंग प्राप्त करने की आयु इससे अधिक हो। जू झूकिंग ने अपने बगल में खड़े वुकोंग को देखा, फिर जू झुयुन के पीछे चल रहे 4 आत्मा ऋषियों को देखा। वह जानती थी कि अगर वह उसके साथ वापस नहीं गई तो वुकोंग की मृत्यु हो जाएगी। बहन, उसे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी, जू झूकिंग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं 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 छोटी बहन, इस आदमी को बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। जिस तरह से वह इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहा, उससे साबित होता है कि उसने उन 2 निकम्मों से पहले ही निपट लिया है। जू झुयुन 2 सोल किंग विशेषज्ञों का जिक्र कर रही थीं। जू झुयुन ने अपने पीछे खड़े 4 आत्मा ऋषियों को आदेश दिया, लगभग हमारी उम्र में उन 2 आत्मा राजाओं से मुकाबला करने की क्षमता रखने वाला यह व्यक्ति, और इसे देखकर लगता है कि यह परिवार में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है।
इस तरह का विद्रोही स्वभाव वाला व्यक्ति, इसलिए इसे बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। जू जुयुन ने कहा कि यह परिवार के फायदे के लिए था, लेकिन असल में ये जू जुकिंग को नीचा दिखाने के लिए किया गया था। एक महिला होने के नाते वह समझ सकती थी कि यह लड़की पहले ही इस लड़के के प्यार में पड़ चुकी है। अगर हम इस बच्चे को अभी मार देते हैं तो इससे उस लड़की को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अरे अरे, क्या तुम सब मुझे अनदेखा कर रहे हो? क्या मैं इतना कमजोर और असहाय दिखता हूँ? वुकोंग ने तिरस्कारपूर्वक मुंह फुलाते हुए कहा। हम मौत का सामना करते हुए भी यह बच्चा कितना जिद्दी है। जू जुयुन ने अपने पीछे खड़े 4 आत्मा ऋषियों की ओर देखा और कहा, इसे हटाओ। एक आत्मा ऋषि तुरंत आगे बढ़े और आत्मशक्ति का प्रवाह उत्पन्न करते हुए वुकोंग को दबाने का प्रयास किया। हालांकि वुकोंग ने विस्फोटित ऊर्जा का उपयोग करके इस दबाव को बेअसर कर दिया। ये देखकर उस आत्मा ऋषि ने तुरंत अपनी मार्शल आत्मा को संलग्न कर लिया। उसके शरीर के चारों ओर 7 चमकदार आत्मा वलय प्रकट हुए, पीले, बैंगनी, काले काले काले। पशु मार्शल आत्मा, अकेला भेड़िया, ये वही मार्शल आत्मा है जो भाई ताओ के पास थी। वुकोंग ने जू जुकिंग को जू से दूर धकेलते हुए कहा, पहले स्काई डांस तकनीक का इस्तेमाल करके यहाँ से चले जाओ, मैं उन्हें यहीं रोके रखूंगा। नहीं, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जू जुकिंग ने वुकोंग पर चिल्लाते हुए कहा, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। जू जुकिंग, तुम सचमुच भावुक हो रही हो, तुम इतनी लापरवाह हो, यह मत भूलो कि तुम्हारी सगाई स्टार लुओ साम्राज्य के शाही परिवार से हुई है। जू जुयुन ने उग्र स्वर में कहा, चुप रहो, तुम तो बस कमर हो और कुछ नहीं। मुझे तो पता भी नहीं। वुकोंग जू जुयुन पर चिल्लाया और फिर जू जुकिंग की ओर दौड़ पड़ा। जो शब्द वह कहना चाहता था वे बहुत ही अश्लील थे, इसलिए पफ टिल्डर। जू जुकिंग, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, ने प्यारी सी मुस्कान दी। इससे पहले किसी ने भी उसकी बहन को इस तरह जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी। दूसरी ओर जू जुयुन गुस्से से आग बबूला हो गई और चारों आत्मा ऋषियों पर चिल्लाते हुए बोली, किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और उस बदमाश को मार डालो। बचपन से ही सबकी चहेती रही जू जुयुन ने कभी किसी को उससे इस तरह पलटकर बात करते नहीं सुना था। उसका शरीर पहले से ही जू जुकिंग से कहीं अधिक आकर्षक था और अब एक आदमी ने उसे अपमानित करने और बदसूरत कहने की हिम्मत की। भला ये सब कौन बर्दाश्त कर सकता है? चारों आत्मा ऋषियों ने तुरंत अपनी मार्शल आत्माओं को सक्रिय कर लिया। लोन वुल्फ, बेस्ट स्टिक, पर्पल स्नैक वाइन और आयरन स्वॉर्ड, ये चारों बहुत ही सामान्य बीस्ट मार्शल आत्माएं हैं। इसी बीच वुकोंग ने जू जुकिंग को उठाया, बर्स्टिंग ची मोड को सक्रिय किया और स्काई डांस तकनीक का उपयोग करके दूर उड़ गया। 3 आत्मा ऋषियों ने तुरंत अपनी पूरी गति से उनका पीछा किया, जबकि शेष आत्मा ऋषि जू जुयुन के साथ रहे। प्रिय, मेरी बात सुनो, मैं उन्हें रोके रखूंगा और तुम उनके साथ परिवार के पास वापस जाओ, वुकोंग ने जू जुकिंग से चिंता जताते हुए कहा। यहाँ से चले जाओ, ऐसे समय में भी तुम मजाक कर रहे हो। वुकोंग द्वारा बार बार उसे हनी कहकर पुकारने पर जू जुकिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यही योजना है, तुम उनके साथ वापस जाओ और मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए रोके रखूंगा। पहले तुम स्काई डांस तकनीक का आखिरी चरण पूरा करो। मैं परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहती। जू जुकिंग ने पास खड़ी जू जुयुन को देखा और उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। चिंता मत करो, अपनी मौजूदा प्रतिभा के साथ तुम अपनी बहन को आसानी से हरा सकते हो। साथ ही तुम्हारे सोल रिंग के स्तर और प्रतिभा को देखते हुए तुम्हारा परिवार तुम्हें बहुत सम्मान देगा। कुछ दिनों तक वहीं रहो, मैं कुछ दिनों में तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगा। मम्मा, ठीक है। जू जुकिंग ने वुकोंग को एक नर्म मिमी दिया। जंगल में एक खुला स्थान पाकर वुकोंग ने जू जुकिंग को नीचे उतारा और खुद वापस उड़ गया। उसने पहले से आए 3 आत्मा ऋषियों से लड़ना शुरू कर दिया। पहला सोल स्किल, एंटेंगलमेंट। कंट्रोल टाइप सोल सेज ने वुकोंग पर अपना सोल स्किल इस्तेमाल किया, उसे बांधने के इरादे से, ताकि लोन वुल्फ सोल सेज उसे खत्म कर दे। प्रथम आत्मा कौशल, गुप्त दरार ज्वाला प्रहार। वुकोंग के शरीर पर मौजूद 10,000 वर्ष पुराने आत्मा छल्लों में से पहला धीरे धीरे चमक उठा। तीनों आत्मा ऋषि और थोड़ी देर बाद आए जू जुयुन सभी चौंक गए। 20वें स्तर की साधना के साथ 10,000 वर्ष पुराने आत्मा छल्लों को अवशोषित कर पाना बिल्कुल अनसुना था। वुकोंग के 10,000 वर्ष पुराने आत्मा छल्लों को देखकर वे अपने विचार पर और भी दृढ़ हो गए। इस बालक की प्रतिभा असाधारण है, इसे जीवित नहीं रहने दिया जा सकता। अपनी पहली आत्मा कौशल का उपयोग करने के बाद वुकोंग की आकृति छिपने की अवस्था में चली गई और 5 सेकंड के लिए जोड़ा गया शरीर उलझे हुए वुकोंग की जगह ले लिया। लोन वुल्फ सोल सेज ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी तीसरी सोल स्किल, डायमंड क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए वुकोंग के नकली शरीर के दिल पर वार किया। मर जा। वह कृत्रिम शरीर पल भर में गायब हो गया। अदृश्यता की अवस्था में मौजूद वुकोंग ने तुरंत बर्स्टिंग ची मोड को सक्रिय किया और अपने आर्मामेंट हाकी को अपने गोल्डन कट गेल मार्शल सोल के चारों ओर लपेट लिया। छड़ी के जलने के प्रभाव से उसने नियंत्रण प्रकार के सोल सेज की ओर प्रहार किया।
मुझे तुम्हारी जान के 3000 रुपये चाहिए, दफा हो जाओ। जैसे ही वुकोन की छड़ी का संपर्क नियंत्रण प्रकार के आत्मा ऋषि से हुआ, जंगल में एक दयनीय चीख गूंज उठी। जलता हुआ वार कंट्रोल टाइप सोल सेज की पीठ पर लगा। जू जू किंग की आंखों में प्रशंसा और प्रेम झलक रहा था। वह अपने मंगेतर की ताकत के बारे में तो नहीं जानती थी, लेकिन उसके सामने खड़ा वह लड़का, जो एक आत्मा ऋषि को घायल कर सकता था, 6 साल की उम्र में ही 27वें स्तर का था और जिसके पास 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठियां थीं, निश्चित रूप से उसके मंगेतर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। क्या यही वो आदमी नहीं है जिसे मैं चाहती और जिसकी मुझे ज़रूरत है? उसके विचार और भी दृढ़ हो गए। जलन पैदा करने वाले घाव ने नियंत्रण प्रकार के आत्मा ऋषि को दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। ये सच है कि सबसे असहनीय दर्द अथाह पीड़ा नहीं, बल्कि एक हल्की सी चुभन होती है। वुकोन की 3 सेकंड की अदृश्यता अभी समाप्त ही हुई थी कि बांस की छड़ी वाले आत्मा ऋषि ने अपना डंडा घुमाया और वुकोन के बाएं कंधे पर वार किया। ये वार काफ़ी हल्का था और वुकोन को ज़्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। अरे, इस बच्चे की मार्शल सोल मेरी मार्शल सोल को दबा रही है। फर्क यही था, हथियार में ही। एक साधारण बांस की छड़ी की तुलना प्राचीन कलाकृति से कैसे की जा सकती है? अन्य आत्मा ऋषियों ने स्थिति को बिगड़ते हुए देखा और शक्तिशाली आत्मा बल का दबाव छोड़ा, जिससे वुकोन को विस्फोटित ऊर्जा मोड सक्रिय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन 4 आत्मा ऋषियों का दबाव इस समय वुकोन के लिए असहनीय था। फिलहाल वुकोन अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर चुका था और अब वह सिर्फ एक ही सोल सेज से मुकाबला कर सकता था। क्योंकि उसकी 2O स्तर की सोल पावर की 10,000 साल पुरानी सोल रिंग स्किल्स का इस्तेमाल ज़्यादा बार नहीं किया जा सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, और इसमें दूसरी सोल स्किल भी शामिल नहीं थी। जब वो तीनों बार बीत जाएंगे तो वुकोन की ही पिटाई होगी। धिक्कार है, ये तो बहुत ज़्यादा है। मेरी आत्मशक्ति वैसे भी ज़्यादा नहीं है। अपने सारे तुरुप के पत्तों के साथ भी मैं सिर्फ एक आत्मा ऋषि से ही लड़ सकता हूँ। अगर विरोधी अपने शस्त्र आत्मा के वास्तविक शरीर का इस्तेमाल करता है तो मैं पूरी तरह से रिक्षाहीन हो जाऊंगा। वुकोन को अचानक याद आया कि सिस्टम ने उसे एक अद्भुत कौशल निषिद्ध हाथ भी दिया था। नहीं, निषिद्ध हाथ का केवल 3 बार उपयोग किया जा सकता है। ये सुपर सैयान शक्ति का पूर्ण प्रकटीकरण है। कोट, अगर मैं अभी इस शक्ति को मुक्त कर दूं और इस संसार के ईश्वर राजा को आकर्षित कर लूं तो मैं क्या करूंगा? कोट, वुकोन इस दुनिया के देव राजा से नहीं डरता था। सुपर सैयान की शक्ति, जैसा कि ड्रैगन बॉल देखने वाले हर व्यक्ति को पता है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है, जो तारों को नष्ट करने में सक्षम है। अगर वह देव राजा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता तो एक ही ऊर्जा विस्फोट या मौके से इस दुनिया के देव राजा का नाश हो सकता था। लेकिन क्या ये वाकई मज़ेदार होता? चूंकि उनका पुनर्जन्म इस दुनिया में हुआ था, इसलिए वे आसान रास्ता नहीं अपनाएंगे। वे धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे और अंततः देव राजा को परास्त करेंगे। क्या ये अधिक संतोषजनक नहीं होगा? लेकिन उन्हें इस मौजूदा स्थिति का समाधान कैसे करना चाहिए? देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने अभी तक अपनी दूसरी आत्मा कौशल विनाश की शक्ति का भी उपयोग नहीं किया है, जो मेरे गुणों को 70% तक बढ़ाती है और फिर अव्यवस्था फैलाने वाला पवन हथौड़ा भी है। कोट, अगर मैं प्रथम आत्मा कौशल का उपयोग करता हूं तो द्वितीय आत्मा कौशल और भी अधिक आत्मा शक्ति का उपभोग करेगा। मेरा अनुमान है कि इसका एक बार उपयोग करने से मेरी आत्मा शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यदि मैं पूरी तरह से घिर जाता हूं तो मैं निषिद्ध हाथ का उपयोग करूंगा। कोट, ये सबसे बुरा परिणाम था जिसकी वुकोन कल्पना कर सकता था। चलो, वुकोन ने अपने पैरों के नीचे स्काई डांस टेक्निक को सक्रिय किया और तेजी से आगे बढ़ते हुए डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर का इस्तेमाल किया। मर जा, बालक, तेरा अंत आ गया है। 7वीं आत्मा कौशल, शस्त्र आत्मा का सच्चा शरीर। 5वीं आत्मा कौशल, आघातकारी प्रहार। लौह तलवार आत्मा ऋषि ने वुकोन की ओर प्रहार किया। ये एक आत्मा ऋषि के हथियार आत्मा के वास्तविक शरीर और 10,000 वर्ष की 5वीं आत्मा कौशल के संयोजन से किया गया हमला था। अगर वुकोन इसका सीधा सामना करता तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। तो देखते हैं आज किसका अंत होता है। डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर का वार 1 एक बार तक हो चुका था। वह अभी अपनी दूसरी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वरना वह सिर्फ एक आत्मा ऋषि को ही हरा पाता। उसे दोनों पर एक साथ वार करने का कोई तरीका सोचना ही था। छी, कोई चारा नहीं। वुकोन ने 1 एक बार स्टैक किए गए गोल्डन कटगेल को आयरन स्वॉर्ड सोल सेज के 5th सोल स्किल की ओर घुमाया। क्लैंग टिल्डर टिल्डर टिल्डर, धातु के टकराने की एक तीव्र ध्वनि सुनाई दी। वुकोन एक तरफ गिर गया। इस प्रहार ने वेपन सोल ट्रू बॉडी अवस्था के तहत आयरन स्वॉर्ड सोल सेज के 5th सोल स्किल को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। वुकोन के अपने हाथों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, यहां तक कि आर्मामेंट हाकी का प्रयोग करने के बावजूद भी इससे प्रभाव को काफ़ी हद तक कम नहीं किया जा सका। हालांकि 7O स्तर के सोल सेज को ज़्यादा चोट नहीं आई थी।
वह बस भारी सांसें ले रहा था और हैरान था, इस लड़के का मार्शल सोल असामान्य है। उसने अभी जो अजीब तकनीक इस्तेमाल की है, उससे लगता है कि यह उसकी आक्रमण शक्ति को बढ़ाती है। जू जुयुन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, इस लड़के को मार डालो और दूसरी मिस को वापस ले आओ। समझा। सातवीं आत्मा कौशल, हथियार आत्मा का सच्चा शरीर। चारों आत्मा ऋषियों ने एक साथ अपनी सातवीं आत्मा कौशल को सक्रिय किया, जिसका उद्देश्य वुकोंग को एक ही प्रहार में समाप्त करना था। ये देखकर वुकोंग तुरंत बर्स्टिंग ची मोड में आ गया और तेजी से अपने डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर को तैयार कर लिया। उसका इरादा था कि वह अपने दूसरे सोल स्किल और डिस्ट्रक्शन स्लैश से बल पाकर उनके हमले का जवाब दे। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो उसे फॉरबिडन हैंड का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं, ये देखकर जू जूकिंग ने तुरंत अपनी स्काई डांस तकनीक का इस्तेमाल किया और वुकोंग के सामने दौड़ पड़ी। अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुकोंग ने तुरंत अपनी मुद्रा बदली, अपने बर्स्टिंग ची मोड को निष्क्रिय किया और जू जूकिंग को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी सभी आर्मामेंट हाकी क्षमताओं को अपने भीतर समाहित कर लिया। लेकिन सात आत्मा ऋषियों का हमला होने ही वाला था। वे रुक क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि जू जुयुन के आने से पहले ही उसने चुपके से उनसे कहा था, इस बार अगर दूसरी युवती नहीं मरती है तो उसे मारने का कोई तरीका ढूंढो और ऐसा दिखाओ कि उसे किसी आत्मा राक्षस ने मारा है। शव वापस मत लाना, इसके बाद मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और जब मैं पाताल लोक परिवार का मुखिया बनूंगा तो उससे भी बड़ा इनाम मिलेगा, एक 13 वर्षीय बच्चे ने कहा। चारों आत्मा ऋषियों द्वारा जू जूकिंग पर होने वाले हमलों को देखकर वुकोंग तुरंत क्रोधित हो गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया, उसके मन में केवल अपने उस नन्हे शिष्य का ही ख्याल था जिसके साथ उसने 1 महीना बिताया था। रुको, इसे रोको। वुकोंग के चेहरे की नसें फूल गईं क्योंकि उसके शरीर से असुर जैसी आभा का एक तीव्र प्रवाह फूट पड़ा। इस आभा ने चारों आत्मा ऋषियों को पल भर में शक्तिहीन कर दिया, लेकिन वे बेहोश नहीं हुए। उनके मार्शल सोल ट्रू बॉडीज को जबरन नष्ट कर दिया गया, जिससे एक प्रतिघात उत्पन्न हुआ। इस आभा के कारण सोल सेज के पीछे खड़ी जू जुयुन बेहोश हो गई, लेकिन जू जूकिंग बेहोश नहीं हुई। डॉलुओ, लीजेंड ऑफ द सुपर सैयान अध्याय 10 नन्ही बिल्ली। 6 साल बाद श्रेक अकादमी में मिलते हैं वेब नॉवल। जू जूकिंग दबाव से बेहोश तो नहीं हुई थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वह आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। वुकोंग ने जू जूकिंग के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पीछे पनाह देते हुए कहा, तुम्हारा ह्यूमिंग वंश सचमुच घिनौना है, यहाँ तक कि अपने ही लोगों को मारने को भी तैयार है। वुकोंग ने अपनी आत्मा शक्ति के दुष्परिणाम से जूझ रहे चारों आत्मा संतों को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी अभी तुम लोग कितने बहादुर थे, है ना? चलो आगे बढ़ते रहो। बिना सोचे समझे उसने अपनी स्वर्ण छड़ी की युद्ध आत्मा को आह्वान किया। चारों आत्मा संतों ने उसे युद्ध आत्मा का आह्वान करते देख सोचा कि वह उन्हें समाप्त करने जा रहा है। बिल्कुल सही, वह उन्हें खत्म करने वाला था। चारों आत्मा संत अपनी ही आत्मा शक्ति के प्रतिघात से बुरी तरह प्रभावित हुए थे और सर्वोच्च राजा हाकी के दबाव से भी दब गए थे। उनके पास अब उपयोग करने के लिए कोई शक्ति नहीं बची थी। मेरे प्यारे नन्हे शिष्य पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो? तुम लोग जरूर जीने से थक गए होगे। वुकोंग धीरे धीरे चलकर उनके पास गया और पैसे की तलाश करने लगा। वह कुछ नहीं कर सकता था, वह इतना कंगाल था। वुकोंग के पीछे खड़ी जू जूकिंग ने आंखें घुमाते हुए मन ही मन सोचा, तुम कितने कंगाल हो, एक बड़ा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। वुकोंग चारों सोल सैंड्स की तलाशी ले रहा था और बीच बीच में उसे ई या टिल्डक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खराब है। सच में, तुम लोग सोल सैंड्स हो और इतने गरीब हो। तुम्हारे पास एक भी सोल टूल नहीं है और कुल मिलाकर 1000 से भी कम गोल्ड सोल कॉइन्स हैं। वुकोंग ने अपना स्वर्ण दंड उठाया और चारों आत्मा संतों के सिर फोड़ दिए। जू जूकिंग इस रक्तरंजित दृश्य को देख नहीं पाए और तुरंत मुंह फेर लिया। लेकिन फिर भी उसे थोड़ा अफसोस हुआ, आखिरकार वे उसके परिवार के ही सदस्य थे। वुकोंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया, फिर बेहोश पड़े जू जुयुन की ओर देखा। वह मुस्कुराया, उसकी मुस्कान धीरे धीरे भयावह होती गई। तुम जानते ही हो कि यह कैसा होता है। वह जू जुयुन के पास पहुंचा और हाथ बढ़ाते हुए बोला, वाह, बुरा नहीं है, इस युवा मालिक के मुंह में पानी ला रहा है। जू जुयुन जू जूकिंग से अलग थी, हालांकि वे दिखने में 7/10वें हिस्से तक एक जैसी थीं। लेकिन जू जूकिंग की सुंदरता ठंडी और अलग थलग किस्म की थी, जिससे वह पहुंच से बाहर लगती थी। दूसरी ओर जू जुयुन जोशीली थी और 13 साल की उम्र में उसका शरीर जू जूकिंग की तुलना में थोड़ा अधिक विकसित था। अभी तुमने ही उनसे मेरी पिटाई करवाई, अब बदला लेने की मेरी बारी है, वुकोंग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा और उसके हाथ इधर उधर घूमने लगे। ओह, ये भयानक सनसनी। अगर उस कछुए जैसे बेटे दाई वेसी को पता चल जाए कि मैं इस समय उसकी मंगेतर के साथ क्या कर रहा हूं, तो वह शायद इतना क्रोधित हो जाएगा कि चाकू लेकर मेरे पीछे पड़ जाएगा, है ना? दाई बंधुओं का स्वभाव कुछ ऐसा ही था। लेकिन सच कहूं तो दाई वेसी दाई मुबाई से थोड़ा बेहतर था, कम से कम उसे मेहनत करना और साधना करना तो आता था।
और दाई मुबाई। जब उसने उनकी ताकत में इतना अंतर देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया और अधिक मेहनत करने की नहीं बल्कि वास्तविकता से भागने की थी। वह सीधे सोतो शहर चला गया और दिन में कई बार ऐसा करता था। मेरा मानना है कि अगर दाई मुबाई की मुलाकात तांग सान से न हुई होती तो दाई वेसी ने शायद उसे मार ही डाला होता। वुकोंग अपने आसपास टटोल रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि पीछे से कोई भयावह जानलेवा इरादे से उसे घूर रहा है। जब तक उसने देखा नहीं तब तक उसे पता नहीं चला और उस नज़र ने उसे चौंका दिया। जू झूकिंग की आंखें मानो उसे खा सकती थीं। बेशर्म, घृणित। जू झूकिंग तेजी से आगे बढ़ी और अपना छोटा हाथ वुकोंग की कमर की ओर उठाते हुए उस पर एक और चक्करदार हमला करने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर आर्मामेंट हाकी सक्रिय हो गया। वुकोंग की कमर पल भर में स्टील की तरह काली पड़ गई। जू झूकिंग ने अपने हाथ मरोड़े, लेकिन वह मांस का कोई भी हिस्सा पकड़ नहीं पा रही थी। ये किस तरह का कौशल है? ऐसा नहीं लगता कि यह तुम्हारी मार्शल आत्मा के साथ आता है? जू झूकिंग ने उत्सुकता से पूछा। वह भी अभी हुई सारी घटना भूल चुकी थी। सीखना चाहते हो? वुकोंग ने जू झूकिंग की ओर शरारती मुस्कान के साथ देखा। हाँ, उसे लगा कि अगर वह ये कौशल सीख लेगी तो उसकी ताकत में निश्चित रूप से और भी सुधार होगा। आओ आओ, वुकोंग ने अपना गाल आगे बढ़ाया और उसकी ओर इशारा किया। तुम सचमुच एक अयाश हो, लड़की। अरे, दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसके दिल में थोड़ी सी भी वासना न हो? जू झूकिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर गुस्से से कहा, अगर दुनिया के सारे मर्द ऐसे ही हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही ऐसे हो। तब वह दबे पांव धीरे से आगे बढ़ी, वुकोंग का चेहरा चुटकी से दबाया और तुरंत पीछे हट गई। उसका चेहरा लाल हो गया था। क्या ये ठीक है? जल्दी करो और मुझे बताओ कि इस गुप्त तकनीक को कैसे सीखा जाए। जू झूकिंग ने अपमानित महसूस करते हुए वुकोंग की ओर देखा। छोड़ो इसे, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। इस तरह की तकनीक को केवल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही विकसित किया जा सकता है और आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए हाँ क्षमा करें। कमीने, मैं तुझे खरोंच खरोंच कर मार डालूंगी। जू झूकिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हमेशा शांत और गंभीर रहने वाली इस महिला ने पहली बार गाली दी थी। यह आदमी इस बार हद पार कर रहा था। अरे बहन, ऐसे मत खेलो, बस मजाक करना ठीक है। मैं जा रहा हूँ, मेरी पीठ मत खुजलाओ। वे दोनों यहाँ एक प्रेमी जोड़े की तरह थे, एक गा रहा था और दूसरा अभिनय कर रहा था, एक लड़ रहा था और दूसरा हंगामा कर रहा था। बस फर्क इतना था कि महिला उस आदमी को पीटना चाहती थी। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि जू झूकिंग ने वुकोंग को पहले हत्या करने से क्यों नहीं रोका। चलो भी, ये तो सभी को दिख रहा था कि उन्होंने जानबूझकर उन पर हमला किया था, तो उसे क्यों रोका जाए। लेकिन वुकोंग ने भविष्य में होने वाली परेशानियों को खत्म करने के लिए जू झुयुन को क्यों नहीं मार डाला। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि उन कुछ आत्मा संतों के हमलों के बाद उसकी आत्मा शक्ति 30वें स्तर तक बढ़ गई थी। उसके भीतर की आभा, जो किसी नरकी या असुर के समान थी, संभवतः पौराणिक सर्वोच्च राजा हाकी थी। इससे वुकोंग को जू झुयुन को जाने देने का विचार आया। वर्तमान जू झूकिंग मूल कहानी वाली जू झूकिंग से अलग थी। अब उसकी प्रतिभा तांग सान से भी कहीं अधिक थी। यदि तांग सान तांग संप्रदाय की गुप्त तकनीकों और गुप्त हथियारों का उपयोग न करता तो वह केवल जू झूकिंग की मार्शल आत्मा और आत्मा वलय की गुणवत्ता के आधार पर ही उसे हरा नहीं पाता। इसके अलावा जू झुयुन को जू झूकिंग को प्रेरित करने की आवश्यकता थी। एक आत्मा स्वामी की शक्ति बढ़ाने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दबाव। जू झुयुन की मौजूदगी के कारण जू झूकिंग पर अभी भी कुछ दबाव महसूस हो रहा था, जिससे उसे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था। उन्हें पीटने के बाद वुकोंग को तुरंत बहुत अच्छा महसूस हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, वह कुछ भी खा सकता था और हर चीज़ स्वादिष्ट लग रही थी। बहुत शक्तिशाली आभा। वुकोंग का वर्तमान शरीर एक सयान का था और वह स्वाभाविक रूप से आभाओं के प्रति बहुत संवेदनशील था। उन्हें यह आभास हो गया था कि यह आभा निश्चित रूप से चारों आत्मा संतों की संयुक्त आभाओं से कहीं अधिक थी। ये तांग हाओ की आभा के समान है, लेकिन उससे कमजोर है। जो इस तरह की आभा उत्सर्जित कर सकता है वह निश्चित रूप से एक उच्च कोटि का दौलुआ है और यह जू झूकिंग की नरक आत्मा बिल्ली से बहुत मिलती जुलती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ससुर जू झूकिंग के पिता आ रहे होंगे। तुम क्या बुदबुदा रहे हो? जू झूकिंग ने पूछा। छोटी बिल्ली, हमें अलग होना पड़ सकता है, वुकोंग ने जू झूकिंग की ओर बढ़ते हुए और उसका छोटा हाथ पकड़ते हुए कहा। अरे क्यों? जू झूकिंग ने वुकोंग की ओर हैरानी से देखा। मुझे एक बहुत शक्तिशाली शक्ति हमारी ओर आती हुई महसूस हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आगंतुक एक उपाधिधारी डोलू होना चाहिए। साथ ही उसकी आभा तुम्हारी हेल स्पिरिट कैट से मिलती जुलती है। अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है तो वह आपके पिता होने चाहिए। वुकोंग की बातें सुनकर जू झूकिंग डरने लगी। तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे पिता ने तुम्हें इतने सारे लोगों को चोट पहुंचाते देखा है, वो तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। चिंता मत करो नन्ही बिल्ली, मैंने पहले ही एक योजना बना ली है।
तुम बाद में अपने पिता के पास वापस आ जाओगे। तुम्हारी वर्तमान प्रतिभा और योग्यता को देखते हुए वह निश्चित रूप से तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे और वे तुम्हें पहले से भी अधिक प्यार करेंगे। वुकोंग जानता था कि जू झूकिंग की वर्तमान प्रतिभा बहुत शक्तिशाली थी, अन्यथा वह जू झूकिंग को यूमिंग कबीले में वापस नहीं आने देता। यदि उसकी प्रतिभा पहले जैसी ही होती तो वुकोंग आज उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता, चाहे इसके लिए उसे निषिद्ध तकनीकों का ही क्यों न प्रयोग करना पड़े। ठीक है, मैं समझ गई। तो अब आगे क्या करने वाले हो? जू झूकिंग ने वुकोंग को स्नेह भरी निगाहों से देखा। मैं इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ। वे मुझे ढूंढने के लिए ज़रूर लोगों को भेजेंगे। ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारी सगाई स्टार लुओ राजकुमार से हुई है, लेकिन तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। 6 साल में तुम आज़ाद हो जाओगे, है ना? अब एक जगह का नाम याद कर लो, हेवन डोऊ साम्राज्य, फासनुओ प्रांत, सोटो शहर, श्रेक अकादमी। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा, तुम्हें आना ही होगा, ठीक है? वुकोंग ने जू झूकिंग के गालों को सहलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। रुको, वुकोंग, और क्या है ये? जू झूकिंग ने अपने होंठ सिकुड़े, उसकी छोटी मुट्ठियां बार बार भींचती और खुलती रहीं। वुकोंग पर टिकी उसकी खूबसूरत आंखें स्नेह से चमक उठीं। अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मानो उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। वुकोंग का दिमाग एकदम सुन्न हो गया और फिर उसके मुंह में कुछ मीठा भर गया। वाह, ये लड़की तो बड़ी खुली सोच वाली है, कमाल है। 3 सेकंड बाद वुकोंग ने धीरे से जू झूकिंग को दूर धकेलते हुए कहा, छोटी बिल्ली, मेरा इंतजार करो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें अपना और भी शक्तिशाली रूप दिखाऊंगा। जू झूकिंग ने वुकोंग के सुंदर चेहरे को ध्यान से देखा। याद रखना, श्रेक अकादमी सोतो शहर, फासनुओ प्रांत, हेवन डो साम्राज्य में है, भूलना मत, ठीक है? वुकोंग ने आकाश नृत्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही जू झूकिंग पर चिल्लाया। जू झूकिंग, मैं नहीं भूलूंगी। फिर वुकोंग दूर की ओर उड़ गया।